सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन देखें तो ये क्या हो जाएगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम चार्ज के रेस्ट कंडीशन का अध्ययन करें उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग चार्ज के रेस्ट कंडीशन का अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन है जिसको देख लेते हैं। पहला क्या है, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी किसे कहते हैं? किसी भी माध्यम का वह गुण जिसके कारण से उस माध्यम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। अर्थात यह एक ऐसा गुण है जिसके कारण से किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा परमिटिविटी। अब जो हमारा परमिटिविटी है इसको हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन से। इसका मात्रक होता है फैराड पर मीटर। अब जो हमारा ये परमिटिविटी है ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी और दूसरा क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसे कहेंगे, यानी अपने ही माध्यम में जो परमिटिविटी होता है उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अर्थात जहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है या जिस माध्यम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है उसी माध्यम का जो खुद की परमिटिविटी है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहेंगे। और इसको हम लोग एप्सिलॉन 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका भी यूनिट क्या होता है, फैराड पर मीटर। अब दूसरा हमारा क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहेंगे, तो किसी भी माध्यम का स्पेस के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष जो परमिटिविटी होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन r या k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी है इसको हम लोग एप्सिलॉन r या k से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें पूछता है कि इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, अगर जो हम लोग इसको एप्सिलॉन r को व्यक्त करें तो एप्सिलॉन r इक्वल्स क्या होता है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। तो जब हम लोग इसका यूनिट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैराड पर मीटर अपान फैराड पर मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट लेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यूनिट लेस। तो जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये क्या होता है, ये यूनिट लेस होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, पहला हो गया परमिटिविटी और दूसरा क्या है, इसको तो जब दो भाग में तोड़े तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसमें हमारा एक वर्ड आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहेंगे, अगर कोई माध्यम है उसमें हम क्या कर दे रहे हैं, एक तल रख दे रहे हैं। अब इस तल के लंबवत जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे, जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे उसकी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लेते हैं यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहे हैं। अब इनके संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं।
और इसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं, साई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका नेक्स्ट आता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, किसे कहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी माध्यम में जब हम किसी तल को रख रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लक्स निकल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तल के इकाई आयतन से देखेंगे कि इकाई आयतन से कितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अर्थात इकाई आयतन से निकलने वाले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी इक्वल्स क्या होता है, साई डिवाइडेड बाई ए। अर्थात इसमें क्या है, ये मान लीजिए इसका टोटल एरिया है, इसमें से साई फ्लक्स निकल रहा है, इसमें से साई फ्लक्स निकल रहा है। अगर जो हमें इकाई आयतन में चाहिए तो इसके टोटल एरिया से भाग दे देंगे तो इकाई एरिया निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहेंगे, तो किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर जो हम टेस्ट चार्ज रख दे रहे हैं तो जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो किसी बल का अनुभव करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ये मान लेते हैं प्लस क्यू है। अब क्या है, इसके चारों साइड में कुछ दूरी तक अगर जो हम यहाँ पे या फिर यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी इसके क्षेत्र में जब हम अगर जो हम किसी टेस्ट चार्ज को लेकर जाएंगे तो या तो अट्रैक्ट करेगा या डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसके इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी टेस्ट चार्ज को ले जाने पर टेस्ट चार्ज पर एक बल का अनुभव होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि कब ये रिपल करेगा और कब अट्रैक्ट करेगा। तो फर्स्ट केस हम लोग क्या ले रहे हैं, अगर जो चार्ज पॉजिटिव और पॉजिटिव हो तो इस कंडीशन में क्या करेगा, रिपल करेगा। अगर जो निगेटिव निगेटिव हो तो भी रिपल करेगा। ये सेकेंड हो गया। थर्ड केस में क्या है, अगर जो एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, अर्थात इसको खींचेगा। और चौथा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव है, हम निगेटिव पॉजिटिव भी कर सकते हैं तो भी क्या आएगा, यही आ जाएगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके अनुसार क्या है, अगर जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, वो रिपल करेगा। अगर जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, अगर निगेटिव निगेटिव है तो वो भी क्या करेगा, रिपल करेगा। तो यही रीजन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले लिए हैं तो इसमें अगर जो हम लोग क्या करेंगे, किसी निगेटिव चार्ज को लेकर जाएंगे तो उसको खींचेगा। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाएंगे तो उसको रिपल करेगा, अर्थात ढकेलेगा। तो इसके इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं बोर्स लॉ। बोर्स लॉ, तो बोर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना एक नियम दिया, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, बोर्स लॉ। तो ये क्या है, V इक्वल्स ए टी पे पावर 2/3, जहां पे V क्या है, V है ब्रेक डाउन वोल्टेज,
ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये क्या है, मटेरियल कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट। और टी क्या है, थिकनेस ऑफ मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज किसे कहते हैं, वह मिनिमम वोल्टेज जिसके पश्चात इंसुलेटिंग मटेरियल फेल हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे ए हमारे क्या है, मटेरियल कांस्टेंट, टी क्या है, थिकनेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। जो हम इंसुलेटिंग मटेरियल ले रहे हैं उसका ये थिकनेस है। अब इसमें एक और आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, तो वह मैक्सिमम वोल्टेज जो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है वह बिना ब्रेक डाउन हुए बियर कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है इसको हम लोग केवी पर mm या केवी पर सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।